तो हम लोग आज रिज्यूम करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से, जहाँ तक हम लोग देखे थे उसी संदर्भ को हम लोग आज फिर से देखेंगे। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में देख रहे थे भक्ति के अंगों का वर्णन। तो भक्ति के कितने अंग होते हैं? 60। और कोई आंसर? भक्ति के कितने अंग होते हैं? रूप गोस्वामी ने कितने बतलाए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में? 64। हाँ, तो 64 अंग जो हैं वो देखेंगे हम लोग। तो अध्याय 6 भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के साधन। पढ़िए रेखा वंश। हरे कृष्ण। भक्ति के साधन। श्री रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन करके वैष्णवों द्वारा आचरण के योग्य अनेक विधि विधानों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं, जिनका अब वे पाठकों के लाभ के लिए उल्लेख करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विशदीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, गुरु का आश्रय लेना एक मुख्य सिद्धांत है, परंतु ठीक किस प्रकार गुरु का आज्ञा पालन करना है, यह उस मूल सिद्धांत का विवरण हुआ। जैसे कोई एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करता है और वह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो, तो इसे विवरणात्मक जानकारी कहा जाएगा। विवरण में चाहे भेद हो, परंतु गुरु शरणागति का मूल सिद्धांत सभी अवस्थाओं में लागू होता है। श्री रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण में न जाकर केवल सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। उन्होंने भक्ति के निम्नलिखित अंग कहे हैं। पहला, सद्गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। दूसरा, गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेना। तीसरा, श्रद्धा भाव से गुरु सेवा आज्ञा पालन। चौथा, गुरु निर्देश के अनुसार आचार्यों के पथ का अनुगमन। पांचवा, कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा। छठा, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए भोगादि का त्याग। इसका अर्थ यह है कि जब हम कृष्ण भक्ति में लगे तो अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्यागे और किसी अप्रिय नियम को अंगीकार करें। सातवां, द्वारका वृंदावन आदि में निवास। आठवां, प्राकृत जगत से केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना। नौवां, एकादशी व्रत पालन। 10वां, आमलक अश्वत्थ आदि पुण्य वृक्षों का पूजन। हरे कृष्ण। हरि भक्ति विलासेस्या भक्तेरंगाणि लक्षशः, किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। हरि भक्ति विलासेस्या भक्तेरंगानि लक्षशः, किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। हाँ, रिपीट कर सकते हैं। हरि भक्ति विलासेस्या भक्तेरंगानि लक्षशः किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्देश्यन्ते यथामति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरि भक्ति विलासेस्या भक्तेरंगानि लक्षशः किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो
हरि भक्ति विलासे यानी हरि भक्ति विलास में, जो कि हम लोग देख रहे थे इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, उसमें अस्या भक्ति, इस भक्ति का, किस भक्ति का, तो इसके पहले डिस्कस कर रहे थे, चर्चा हो रही थी वैधि भक्ति की। तो इस वैधि भक्ति के लक्षशः अंगानी, कई, लक्षशः यानी कि बहुत सारे, ऐसा नहीं कि लाख, यहाँ पे लक्षशः यानी कि बहुत सारे, बहुत सारे अंगों का वर्णन किया गया है, साधना भक्ति के अंगों का। किंतु तानी प्रसिद्धानी, लेकिन यहाँ पर यानी भक्ति रसामृत सिंधु में जो प्रसिद्ध अंग है, निर्दिश्यन्ते यथामति, उसका निर्देश कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी। ऐसा बोल रहे हैं कि मैं वर्णन कर रहा हूं यथामति, अपनी मति के अनुसार मैं वर्णन कर रहा हूं। तो यहाँ पे अत्र अंग लक्षणम, यहाँ पर अंगों का लक्षण जो है वो बतला रहे हैं। आश्रितावांतरानेक भेदम केवलमेव वा एकम कर्मात्र विद्वद्भिर एकम भक्त्यंगमुच्यते। तो आश्रित अवांतर अनेक भेदम केवलम एव वा, तो भक्ति के अंगों का लक्षण बतलाते हैं कि भक्ति के अंग जो होते हैं अनेक भेद युक्त होते हैं। अनेक भेदम, अनेक उनमें भेद होता है। आश्रित अवांतर, अनेक भेद युक्त होते हैं भक्ति के अंग। एकम कर्म अत्र विद्वद्भिर एकम भक्ति अंगम उच्यते। तो भक्ति के अंग जो होते हैं, एक अंग कैसे बोलते हैं, विद्वद्भिर यानी जो विद्वान लोग होते हैं उनके द्वारा, एकम कर्म, एक एक कर्म जो होता है भेद के साथ, उसको भक्ति का एक अंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो जैसे कि कुछ कुछ अंग जो होते हैं वो दूसरे अंग पे आश्रित हो जाते हैं। तो आश्रित जो है, ऐसे तीन चार अंग यदि हैं आश्रित एक दूसरे पे, तो उसको एक ही अंग बोला जाता है। जैसे अर्चना, अर्चना में देखिए बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं, लेकिन जो है उसको एक ही अंग में गिना जाता है। ठीक है, तो एक अंग जो है आश्रित यदि एक दूसरे पे रहते हैं कई सारे अंग, तो इनको एक ही अंग कहा जाता है। अभी देखते हैं अथ अंगानी, नेक्स्ट जो है। अब यहाँ पे सभी अंगों का वर्णन किया गया है जो हम लोगों ने देखा। अथ अंगानी गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरुः सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। सद्धर्म पृच्छा भोगादि, डिस्प्ले नहीं हो रहा। अभी हो रहा है। हाँ। सद्धर्म पृच्छा भोगादि
त्यागः कृष्णस्य हेतवे निवासो द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ। तो यहां तक हम लोगों ने देखा था कि सद्धर्म परीक्षा, जो आज हमने चर्चा किया, गुरु से सद्धर्म की परीक्षा करना, कृष्ण के संबंध में पूछना, भोग आदि त्याग कृष्णस्य हेतवे, कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए भोग आदि त्याग करना। जैसे कि कार्तिक के महीने में भी एक चीज हम लोग छोड़ देते हैं कृष्ण की प्रीति के लिए। निवासो द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ, द्वारका गंगा आदि के सन्निधि में, उनके निकट निवास करना, ये हमने देखा था। और अभी आगे जो है वो बतलाते हैं। व्यावा व्यावहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता हरिवासर सम्मानो धात्र्यश्वत्थादि गौरवम्। व्यावहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता हरिवासर सम्मानो धात्र्यश्वत्थादि गौरवम्। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। निवासो द्वारकादौ च गंगादेर अपि सन्निधौ 73। व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता हरिवासर सम्मानो धात्र्यस्वत्थादि गौरवम्। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। व्यावहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता हरिवासर सम्मानो दात्र्य अश्वतादि गौरवम्। हरे कृष्ण। तो सर्वेषु व्यवहारेषु, सभी व्यवहार में, जो भी व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, उसमें कॉमन चीज क्या होना चाहिए? यावद अर्थ अनुवर्तिता, जितना जरूरी हो, जितना मीनिंगफुल है, उतना ही करना चाहिए। बहुत ज्यादा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है, क्योंकि समय चाहिए हमें भक्ति को करने के लिए भी। ज्यादा व्यवहार ही करते रहेंगे तो व्यवहारिक ज्यादा ही हो जाएंगे हम लोग, और भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। तो व्यवहार जो है जितना जरूरी हो, प्राकृत व्यवहार भक्ति के संदर्भ में व्यवहार जो है भक्तों के साथ, भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। भक्तों के साथ भी जो प्राकृत व्यवहार होता है हमारा, वो लिमिटेड होना चाहिए, जितना आवश्यक हो। क्योंकि बहुत बार भक्तों के साथ भी हम लोग प्रजल्प करते हैं, तो वो जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए। डिवोटीज लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना। उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायिकात्मिका बुद्धि में क्या होता है कि जितना जरूरी होता है उतना ही बिजनेसमैन एफर्ट डालता है व्यवहार में। ठीक उसी तरह भक्ति में भी जितना जरूरी होता है उतना ही प्राकृतिक व्यवहार हम लोग प्राकृत लोगों के साथ करते हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई शुद्ध भक्त मिलता है तो उनके साथ मैक्सिमाइज करते हैं हम लोग भक्ति के संदर्भ में वार्तालाप। फिर बोलते हैं हरिवासर सम्मानो, हरिवासर का सम्मान करना। हरिवासर यानी क्या क्या होता है? एकादशी। ठीक है। और क्या होता है? भागवत कथा। नहीं, ये हरिवासर नहीं है। यानी हरिवासर जन्माष्टमी। यानी कि हरि का दिन,
किसी का आचार्यों का जन्मदिन, मृत्यु दिन? नहीं, ये भी हरि जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हो गया, राइट। और कोई गुरु कथा? पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा, कृष्ण चतुर्दशी, हम्म, ये सब हरिवासर हो गए। हरि के दिन, वासर यानी दिन। तो हरिवासरों का सम्मान करना। सम्मान कैसे करते हैं हम लोग? उस दिन फास्टिंग ऑब्जर्व करके, भगवान पे ज्यादा समय व्यतीत करके। धात्री यानी कि आंवला, धात्री अश्वत्थ आदि गौरवम, यानी धात्री और अश्वत्थ आदि वृक्षों की पूजा करना। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। येषामत्र दशांगानां भवेत् प्रारंभ रूपता। येषामत्र दशांगानां भवेत् प्रारंभ रूपता। तो अभी जब ये सब 10 अंग जो बता लेते हैं, बताने के बाद बोलते हैं कि येषाम अंग अत्र 10 अंगानां भवेत् प्रारंभ रूपता। तो ये जो 10 अंग हैं, भवेत् प्रारंभ रूपता, प्रारंभ रूपता भवेत्, ये भक्ति के प्रारंभ रूप हैं। ठीक है, तो प्रारंभ रूप भक्ति के ये हैं। तो प्रभुपाद भी क्या बताते हैं? बोलते हैं कि प्रारंभिक दशा में इन 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्ण भावना में पर्याप्त उन्नति कर लेगा। तो भक्ति के प्रारंभ 10 अंग जो हैं, वो हम लोग को करना होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे चलेंगे फिर हम लोग अगले 10 अंगों पे। और अगले 10 अंग पढ़िए लक्ष्मी नारायण प्रभु। हरे कृष्ण। अगले 10 अंग ये हैं। नंबर 1, जो भगवान के विमुख हो उनका दूर से ही सत संत्याग। दूसरा, समत्याग। दूसरा, भक्ति योग में रुचि न रखने वाले को उपदेश न करे। तीसरा, विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम न करे। चौथा, अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करे तथा श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की कथा को आय का साधन न बनाए। पांचवा, व्यवहार में प्रमाद न करे। छठवां, हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत न हो। सातवां, देवताओं का अपमान न करे। आठवां, किसी भी जीव को न सताए। नौवां, सेवा और नाम के अपराधों से बचे। 10वां, श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को कभी न सहन करे। हरे कृष्ण। हाँ, आगे भी पढ़िए प्रभु। अच्छा, उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताए हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 20 में से पहले 3 गुरु पहले गुरु पादाश्रय, दीक्षा और श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है। आगे अतिरिक्त साधन है। प्रभु चला गया। हाँ, ये 20 जो है, ये जो है इम्पोर्टेंट साधन है, जैसा कि प्रभुपाद यहाँ पे बतला रहे हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो अगले 10 जो है वो हम लोग देखते हैं। और इन 20 जो साधन हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? गुरु। गुरु ये कोई भी अभी जो प्रभु जी ने पढ़ा उसके बेसिस पे बताइए रेखा मौसी।
हाँ अनुषा माता जी बताइए। दसवां होगा श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को नहीं है। गुरु की सेवा, बताइए। गुरु की हरे सेवा। हम्म, बोलिए। संग अभी पढ़े हैं उसके बारे में। बताइए अनुषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम ये देख रहे थे कि संग त्याग के बारे में। नहीं, फिर ये फिर क्वेश्चन था कि जो 20 अंग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, प्रधान अंग कौन से हैं। अच्छा, तो पहला 10 वाले में से बताया कि गुरुपादाश्रय, वहां से बताया गुरुपादाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। उसके बाद भक्ति के बारे में बता रहे थे, और हरिवासर, ये सब बता रहे थे। क्वेश्चन नहीं, आप ध्यान नहीं था। बताइए कोई जिनको पता है कौन से अंग प्रधान है जो 20 अंग है। गुरु की सेवा। गुरु का 3 अंग प्रभु जी। यस, राइट, बताइए क्या क्या है वो। गुरु के चरणों का आश्रय लेना, श्री कृष्ण संबंधित शिक्षा दीक्षा लेना, यस, गुरु की सेवा करना, पादाश्रय करना, और भक्तों का अनुसरण करना। तीन तीन आप चार बता दिए। 3, हाँ 3 3 प्रभु। तो देखिए लास्ट लाइन देखिए, 20 में से पहले तीन यानी गुरुपाद आश्रय, दीक्षा और श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी गुरुपाद आश्रय, आदौ गुरुपाद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि दीक्षादि शिक्षणम और विष्णम्भेन गुरु सेवा। ये तीन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको क्लियर है। अभी हम लोग आगे चलेंगे अगले 10 अंगों की तरफ। संग त्यागो विदुरेण संयतागो विदुरेण भगवद विमुखैर्जनैः भगवद्विमुखे जनैः शिष्यादनु अनुबन्धित्वम् शिष्यादान् अनुबन्धित शिष्याद्यन्ननुबन्धित्वम् महारम्भाद्यनुद्यमः। संगत्यागो विदुरेण भगवद्विमुखैर्जनैः शिष्याद्यन्ननुबन्धित्वम् महारम्भाद्यनुद्यमः। आवृत्ति कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। त्यागो विदुरेण भगवद्विमुखैर्जनैः शिष्यादनुबन्धित्वं महारम्भाद् अनुद्यमः। हरे कृष्ण। और कोई। हरे कृष्ण। संगत्यागो विदुरेण भगवद् विमुखैर्जनैः शिष्यादयन् अनुबन्धित्वं महारम्भादयनुद्यमः। हरे कृष्ण। और कोई। हरे कृष्ण। संगत्यागो विदुरेण भगवद्विमुखेन जनेः शिष्यादूननुबन्धितं महारम्भधानुधम्मः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो नहीं करनी है वो बताते हैं। संग त्यागो विदुरेण भगवद विमुख है जनई। भगवद विमुख है जनई, जो जन भगवद विमुख है, भगवान से बहिर्मुख है, विदुरेण संग त्याग, दूर से ही उनका संग त्याग कर देना। अभी संग त्याग कर देना मतलब उनके साथ इंजॉय नहीं करना, उनके साथ ज्यादा रिलीज नहीं करना, उनका एसोसिएशन, ये होता है संग त्याग। संग त्याग मतलब ये नहीं कि उनसे जो काम है हमारा ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में वो भी नहीं करना। ऑफिस में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो फिर ट्रांजैक्शनल काम कर सकते हैं हम लोग, जो जितना ट्रांजैक्शन है, लेकिन
संग यानी कि अटैचमेंट नहीं रहना उनसे। तो ये है पहला, दूर से ही परित्याग कर देना उनका। तो अपने मन से उनके साथ एसोसिएशन की इच्छा नहीं रखनी। शिष्याद यन अनुबंधित्वम, शिष्यादि अन अनुबंधित्वम, बहुत सारे शिष्य नहीं बनाना जो कि अनाधिकारी हो। सेलेक्टिव डिसाइपल्स बनाना, क्योंकि डिसाइपल्स यदि जेन्युइन नहीं रहेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए देखिएगा इस्कॉन में भी जो दीक्षा देते हैं वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि वेदर सीरियसनेस है कि नहीं। ऐसे किसी भी अनाधिकारी व्यक्ति को डिसाइपल नहीं बना देते हैं, तो वो चेक करते हैं। महारंभाद महारंभा महाआरंभ आदि अनुद्यमः, महान आरंभ आदि अनुद्यमः। तो यहाँ पे बोलते हैं, प्रभुपाद इसका क्या मीनिंग बतलाते हैं। महाआरंभ आदि अनुद्यम, महान आरंभ जैसे कि विशाल प्रोजेक्ट्स शुरुआत करना, जैसे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा बड़ा मंदिर बनाना, उसके लिए बहुत ज्यादा उद्यम नहीं करना, क्योंकि फिर भक्ति में बाधा वो आ जाएगा। हाँ, अगर स्वतः हो रहा है, बड़े बड़े मंदिर आ जा रहे हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे रूप गोस्वामी, इनको बहुत उद्यम नहीं करना पड़ा, बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, स्वतः जो है फंड्स आते गया और लोग जुटते गए और मंदिर बनते गए। लेकिन स्पेशली फोकस करके बहुत ज्यादा ये नहीं करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही बोलते थे। तो ये अंग है जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये लोग बोलते थे। महा आरंभ आदि अनुद्यम, उसमें बहुत ज्यादा उद्यम यानी कि मेहनत नहीं करना। तो आगे देखते हैं। प्रभु, अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मायापुर में जैसा, उसको तो बहुत एफर्ट लेके बना रहे हैं। तो एफर्ट्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति जो है ये करे। अपने थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं सब लोग सेवा का और वो बन रहा है। इट्स अ टीम एफर्ट एक्चुअली। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पे ही पूरा लोड है कि मंदिर बना रहे हैं, तो टीम एफर्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है और वो साइड में चल रहा है धीरे धीरे, इसीलिए इतना समय लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा उद्यम देके बनाते तो हो सकता है जल्दी हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 79 और 80। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यावहारेप्य कार्पण्यम शोकाद्यवशवर्तिता। बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यावहारेप्य कार्पण्यम शोकाद्यवशवर्तिता। आवृत्ति कर सकते। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यवहारेप्य अकार्पण्यम शोका शर्विता शर्विता। हरे कृष्ण। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम
व्यवहार्यप्यकार्पण्य अकार्पण्य शोक्याद्वशवर्तिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुग्रन्थकलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यवहार्याप्यकार्पण्यम शोकागव स्ववर्तिता। हरे कृष्ण। तो बहुग्रंथ कला सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग केवल समरी में देख रहे हैं। ये केवल अंगों का वर्णन है। यहाँ पे अंगों के बारे में बहुत डिटेल में नहीं है, वो आगे है। तो बहुग्रंथ यानी बहुत सारे ग्रंथ जो हैं और बहुत सारी जो कलाएं हैं उनका अभ्यास करना। देखिए, ग्रंथों का कोई सीमा नहीं। ग्रंथ बहुत सारे हैं, अनेक अनेक तरह के ग्रंथ हैं, अनेक अनेक तरह की कलाएं हैं। हमें केवल सिलेक्टेड जो ग्रंथ हैं उसका ही अभ्यास करना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इतना कि सभी ग्रंथों का अभ्यास कर सके। तो बहुग्रंथ कला अभ्यास ये नहीं करना है। व्याख्या वाद विवर्जनम, व्याख्या वाद विवाद इत्यादि में समय बर्बाद करना ये भी भक्ति में निषिद्ध है। ज्यादा व्याख्या वाद विवाद इत्यादि करना मेटीरियल ग्रंथों का। स्पिरिचुअल जो भागवतम है उसकी व्याख्या तो करते ही हैं, प्रभुपाद ने भी की है और भक्त लोग भी डिटेल में लेक्चर देते हैं। अपने मन से नहीं करना है, वाद विवाद भी नहीं करना है। भक्ति से ध्यान हट जाएगा वाद विवाद करेंगे तो। बहुत प्रैक्टिकल है एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु का हर एक जो स्टेटमेंट है। व्यवहारे अपि अकार्पण्यम शोकादि अवशवर्तिता। तो व्यवहारे अपि अपने व्यवहार में अकार्पण्यम, व्यवहार में अकार्पण्यता रखनी है, यानी कि कृपणता नहीं रखनी है। व्यवहार में कृपणता का त्याग करना है। क्या होता है इसका मीनिंग हम लोग आगे देखेंगे, आज केवल समरी में देखेंगे। शोक आदि अवशवर्तिता, शोक आदि वशवर्तिता नहीं, शोक आदि अवशवर्तिता, यानी शोक आदि के वश में नहीं होना, शोक आदि के वशीभूत नहीं होना। ऐसा नहीं कि दुख में डूब गए। आदि मतलब प्रभुपाद बोलते हैं सुख, तो शोक आदि मतलब सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, इसके वशीभूत नहीं होना है हमें। इसमें फ्लो नहीं होना है। बहुत जरूरी है, इसमें फ्लो हो गए तो भक्ति फिर बाधित हो जाएगी। तो व्यवहार में कृपणता का त्याग करना ये तो देख लिए। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, कृपणता मतलब क्या है प्रभु जी? कृपणता यानी कि कंजूसी। अच्छा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कृपण, कृपण फल हेतवः, ये हम लोगों ने चर्चा की थी एक बार। तो डिटेल में हम लोग देखेंगे ये है क्या, कृपणता का व्यवहार में त्याग करना। प्रभु जी मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गई क्योंकि हमने एक बार देखा था कि व्यासः कृपण वत्सलः, वो कृपण लेके कंफ्यूज हो गए तो इसीलिए पूछा प्रभु जी। व्यासा नहीं, भगवान कृपण वत्सल। नहीं, वो टेम्पल क्लास के श्लोका के रिलेटेड प्रभु जी। हाँ, तो उसमें व्यास के बारे में नहीं है कृपण वत्सल, भगवान कृपण वत्सल है। व्यासा कृपण वत्सला था क्या उसमें? हाँ हाँ जी प्रभु जी। ओके ओके, पहले लेक्चर में। हाँ ठीक है ठीक है, राइट। तो वो कृपण है क्या? आई थॉट क्योंकि आपने बोला कि कृपण को त्यागना है तो समझ में नहीं आया मुझे, इसीलिए हाँ, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या है इसका मतलब। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। तो शेयरिंग कैसे, यस, तो हम लोग एक मिनट दीजिए। हम्म,
एक मिनट, ये चला गया स्क्रीन से डॉक्यूमेंट। हम्म। तो ये हम लोगों ने देखा व्यवहार में प्रमाद न करें, हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत ना हो, देवताओं का ये अभी नहीं आया है, अभी हम लोग देखेंगे आगे का। अन्य देवानवज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता सेवानामापराधानाम् उद्भावा भावकारिता। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अन्य देवान अवज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता सेवानाम पराधानाम उद्भाव भावकारिता। हरे कृष्ण। अन्य देवान् अवज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता सेवानामपराधानाम् उद्भावभावकारिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्यदेवान् अवज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता सेवानामपराधानम् उद्भवा भावकारिता। अन्नदेवानावज्ञा च भूतानो वेगदायिता सेवानामपराधानाम् उद्भावभावकारिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्य देवानाम् अज्ञा च भूतानुदेगदायिता सेवानामपराधाम उद्भावकारिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो पाठ क्या बोलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो अन्य देवान, एक मिनट। अन्य देवान अवज्ञा च, दूसरे देवों की अवज्ञा करना। अवज्ञा करना मतलब अनादर करना। तो दूसरे देवताओं का अपमान या अनादर हम लोग नहीं करना चाहिए हमें। भक्ति का ये अंग है, अपमान नहीं करना। फिर बोलते हैं भूत भूता भूतः अनुद्वेगदायिता। भूता उद्वेगदायिता, भूतों को यानी कि दूसरे जीवों को उद्वेग देना, कष्ट देना, सताना, ये नहीं करना है। अनुद्वेगदायिता, अनुद्वेग करम वाक्यम, ये भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं। तो दूसरों को उद्वेग देना जो है, इससे भक्ति जो है हमारी पीछे चली जाएगी। दूसरों को कष्ट देंगे तो किसी भी तरह का कष्ट, किसी भी तरह का जीव हो, भले वो डिवोटी हो ना हो, उसको यदि हम लोग कष्ट दे रहे हैं जानबूझ के बिना किसी कारण के, तो फिर हमारी भक्ति जो है पीछे चली जाएगी। पीछे नहीं जाएगी मतलब थम जाएगी, प्रोग्रेस नहीं करेगी। फिर है सेवा नाम, सेवा नाम अपराधा नाम उद्भव अभावकारिता। तो सेवा अपराध जो होते हैं और नाम अपराध जो होते हैं,
ये अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं। सेवा अपराध हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में ही है, सेवा अपराध कितने होते हैं। और नाम अपराध हम लोग को पता है कितने होते हैं। कमला माता जी, कितने होते हैं नाम अपराध? याद नहीं है प्रभु जी। प्रीति दीदी, नाम अपराध कितने होते हैं? 10। 10 नाम अपराध होते हैं। तो सेवा अपराध और नाम सेवा अपराध कितने होते हैं, किसी को पता है भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार? हम लोग एक बार ब्रीफली देखे थे, 32 सेवा अपराध होते हैं, भगवान की सेवा में होने वाले अपराध। तो इनका जो उद्भव होता है, इनका जो प्राकट्य हो जाता है, सेवा अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया, तो उद्भव अभावकारिता, ऐसा प्रयास करना कि इनका उद्भव का अभाव हो जाए, इनके उद्भव में कमी हो जाए। जैसे नाम अपराध हो रहे हैं, सेवा अपराध हो रहे हैं, और हम लोग कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे उनको कम करने का, तो इससे भक्ति हमारी थम जाएगी, भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें अभाव करना है। तो बोलते हैं मुकुंद गोस्वामी भक्ति सार प्रदर्शनी टीका में, इसी श्लोक के टीका में बोलते हैं कि सेवा नाम अपराधा नाम उद्भव साधकस्य साधकस्य प्रायो भवति एव। कि साधक का प्रायः सेवा अपराध और नाम अपराध होने लगता है, हो ही जाता है, क्योंकि नाम लेते हैं तो नाम अपराध हो ही जाता है, सेवा करते हैं तो सेवा अपराध भी हो जाता है। किंतु पश्चात यत्नेन तेषाम अभावकारिता, किंतु पश्चात, लेकिन अपराध होने के पश्चात यत्नेन, यत्न पूर्वक, तेषाम अभावकारिता, उनका अभाव हो जाए, वो सेवा अपराध या वो नाम अपराध ना हो, इसके लिए वो प्रयास करता है, यत्न करता है। तो ये जो है ये भी भक्ति का एक अंग है। उसको, उसके लिए सेवा अपराध ना हो, नाम अपराध ना हो, उसके लिए प्रयास करना भक्ति का एक अंग है। उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, नाम अपराध हो रहा है और हम लोग भी बिल्कुल नाम अपराध के साथ जब किए जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, और हम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है कैसे लगाया जाए, कुछ एंडेवर नहीं कर रहे हैं, अपना प्रयास नहीं दिखला रहे हैं, तो ये भी भक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, तो यत्न नहीं करना, प्रयास नहीं करना सेवा अपराध नाम अपराध को कम करने के लिए, ये भक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये भक्ति का ये एक अंग है। ठीक है, डिटेल में आएगा आगे। कृष्ण तद भक्ति विद्वेष विनिंद्याद्य सहिष्णुता व्यतिरेक तयामीशाम दशानां स्यादनुष्ठितिः। कृष्ण तद्भक्ति विद्वेष विनिंद्याद्य सहिष्णुता व्यतिरेक तयामीशाम दशानां स्यादनुष्ठितिः। आवृत्ति कर सकते हैं। कृष्ण तद्भक्त विदेश विनिंदाध्य सहिष्णुता व्यक्ति व्यतिरेकतयामीशां दशानां स्याद अनुष्ठितिः। हरे कृष्ण। कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदाद्य सहिष्णुता व्यतिरेकतयामीशां दशानां स्यात् अनुष्ठितिः। और कोई? हरे कृष्णा।
कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदाद्य सहिष्णुता व्यतिरेक रेकतयामीशां दशानां स्याद अनुष्ठितेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदादि असहिष्णुता। तो कृष्ण का तथा तद्भक्त यानी उनके भक्तों का यदि कोई विद्वेषी है, यदि कोई द्वेष करता है उनसे, अथवा विद्वेष यानी कि विशेष रूप से द्वेष करता है, विनिंदा यानी विशेष रूप से निंदा करता है, विशिष्ट निंदा, तो इन सब आदि विद्वेष विनिंदा आदि के प्रति क्या रहना? असहिष्णुता, उसको सहन नहीं करना, ये भी भक्ति का एक अंग है। व्यतिरेक तयामीशाम दशानाम स्यात् अनुष्ठिति। व्यतिरेकतयाम ईशाम, ये जो निषेध रूपी ये जो 10 अंग हैं, इसका हमें पालन करना पड़ता है। अनुष्ठिति यानी इसका अनुष्ठान, इसका पालन करना पड़ता है। अभी श्लोक संख्या 83, ये लास्ट श्लोक होगा आज का। अस्यास्तत्र प्रवेशाय द्वारत्वेप्यंग विंशतेः त्रयं प्रधानमेवोक्तम् गुरुपादाश्रयादिकम्। अस्यास्तत्र, फिर से एक बार देख लेते हैं। अस्यास्तत्र प्रवेशाय द्वारत्वेप्यंग विंशतेः त्रयं प्रधानमेवोक्तम् गुरुपादाश्रयादिकम्। आवृत्ति कर सकते हैं। अस्यास तत्र प्रवेशाय द्वारतवेपय अंगविर्सन्ते त्रयां प्रधानम् एवक्तं गुरुपदाश्रय आदिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अस्यास्तत्र प्रवेशाय द्वारत्वेप्यंग विंशते त्रयां प्रधानम् एवोक्तं गुरुपादाश्रयादिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अस्याः द्वारत्वे विंशते अंगः। अस्या यानी ये जो साधना भक्ति है, ये जो उत्तम भक्ति है, उत्तमा भक्ति है। अस्या यानी कि भक्ति, तो अस्या यानी कि भक्ति में, भक्ति का ये विंशते अंग, ये जो 20 अंग है, ये किस प्रकार का है? प्रवेशाया द्वारत्व, तत्र प्रवेशाया द्वारत्व, ये भक्ति में प्रवेश करने के लिए द्वारत्व का उपाधि लिया हुआ है, यानी ये दरवाजे का स्वरूप है, ये द्वार स्वरूप है, द्वारत्व है यानी द्वार स्वरूप है, दरवाजे के जैसा है प्रवेश करने के लिए। प्रवेश आया यानी कि प्रवेश करने के लिए। तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये द्वार है, एंड गेट है। कौन सा? विंशते अंग, विंश यानी कि 20 अंग। लेकिन इन सब 20 अंग में भी त्रयम प्रधानम एव उक्तम, 3 जो है प्रधानम मेव उक्तम, 3 जो है प्रधान है, सबसे मुख्य है। कौन कौन से 3 मुख्य हैं? गुरुपादाश्रय आदिकम, गुरुपादाश्रय आदि जो है
वो तीन जो है मुख्य हैं। वो तो गुरुपादाश्रय, तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा। तो ये तीन जो है वो मुख्य हैं। तो ये आज हम लोग देखें। अभी हम लोग अगली बार देखेंगे नेक्स्ट 10। तो अगला 10 जो है हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। गुरु पादाश्रय आदिकम जो है प्रभु, हाँ इसमें एक तो हुआ गुरु पादाश्रय, उसके बाद आदि कर दिया क्या? हाँ, गुरुपादाश्रय आदि तीन, त्रयम, त्रयम यानी तीन। गुरुपादाश्रय आदिकम पहले तीन जो है, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, वो 9th और 10th पॉइंट जो हमने देखे थे, हरिवासर सम्मान और दात्र्य अश्वत्थादि गौरवम, हाँ हाँ तो उसमें ना प्रभु जी, वी शुड कंसिडर ऑल द डेज, लाइक हरिवास, जैसे कि आपने बताया नरसिंह चतुर्दशी हो गया, श्री राम नवमी हो गया, या जन्माष्टमी हो गया, वो सबको एकादशी एकादशी के समान जो रेस्पेक्ट आदर देना चाहिए वो देना चाहिए, ऐसा है क्या प्रभु जी? हैव आई अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? केवल ये लिखा हुआ है कि हरिवासर का सम्मान करना, एकादशी अच्छा सम्मान ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि यूजुअली हरिवासर या माधव तिथि ये एकादशी को ही बोलते हैं ना, तो बाकी सब दिन, सो मैंने नॉट, सोचा कि दैट इज नॉट रिटेन एनीवेयर, बस ये लिखा हुआ है हरिवासर का सम्मान करना। इसका ठीक आगे है, डिटेल में आएगा, डिटेल उसमें होगा डिटेल, यदि कुछ तो जितना लिखा हुआ है उतना ही करना है, अपने मन से एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, आंवला का ट्री का महत्व क्या है प्रभु? ये क्यों उसको आंवला उसको का ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री होता है, उसके बारे में भी कभी अगर प्रसंग आएगा कोई तो हम लोग डिस्कस करेंगे। धात्री जो होती है, आंवला जो होता है उसका बहुत महात्म्य है। जो कार्तिक महात्म्य है स्कंद पुराण में, उसमें आंवला के ऊपर भी एक सेक्शन है पूरा, आंवले के वृक्ष के ऊपर। जैसे कि तुलसी के ऊपर एक सेक्शन है, उसके जस्ट पहले आंवले के ऊपर एक सेक्शन है। तो आंवला का वृक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विष्णु भक्ति में। ओके प्रभु, थैंक यू। तो कभी कॉन्टेक्स्ट होगा तो हम लोग वो सेक्शन भी देख सकते हैं कभी। लेकिन पहले तो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, हरि ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो हम लोग देखेंगे। एटलीस्ट 64 अंग जो है वो देख लेंगे एक बार। 64 अंग में ही हम लोग को 7-8 क्लास तो लगेगा ही मिनिमम, यानी कि 2 महीना 3 महीना तक लग सकता है, क्योंकि वीकली बेसिस में एक ही बार करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग थोड़ा थोड़ा बस आस्वादन करेंगे। मुख्य जो भागवतम है, दैट इज द मेजर वन, जो कि आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, और वीकली एक बार हम लोग थोड़ा रिचार्ज होने के लिए और भी अच्छे से जो कर रहे हैं प्रैक्टिसेस उस पर और किस तरह से करना है उस पर फोकस करने के लिए हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के जो 64 अंग है वो हम लोग अगले 3 महीने में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है, आंवला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरा सेक्शन है, कभी मौका मिलेगा तो वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे ब्रीफली। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 82 नंबर जो है उसको एक बार थोड़ा सा ये कीजिए ना, यदि कोई कृष्ण का विशेष रूप से निंदा करता है तो उसके प्रति मतलब सहन नहीं करना, और दूसरा लाइन जो है कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदा आदि असहिष्णुता। तो कृष्ण अथवा उनके भक्त का यदि कोई विशेष रूप से उनको द्वेष करता है या विशेष रूप से निंदा करता है तो उसके प्रति असहिष्णु होना, उसको बर्दाश्त नहीं करना, या तो उसको वहीं पे डिफीट कर देना या तो वहां से चले जाना। ये 2 ऑप्शंस रहते हैं। जी प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये 10 धाम अपराध भी न होता है। हाँ, 10 काम अपराध भी होता है। राइट। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। करे वो समुद्र जो पुरी में था उसमें लहर इतना क्यों था प्रभु जी? कोई उसमें विशेष चीज रहा कि लहर ऐसा होता ही है? टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ऐसा कोई। ये कहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया? जैसे हम देखे ना प्रभु जी कि वो बहुत समुद्र माने जैसे उबार मार रहा था, तो वो ऐसा क्यों प्रभु जी? शांत रहता है ना, वो ऐसा क्यों मैंने हो रहा था? मैंने कोई सब उसमें विशेष चीज है क्या? समुद्र सब जगह अलग अलग रूपों में रहता है। कहीं कहीं किसी किसी बीचेस में समुद्र ज्यादा एग्रेसिव रहता है। वहां दुर्वासा मुनि अपना गुस्सा फेंक दिए थे, इसीलिए हाँ, ज्यादा लहर। अच्छा अच्छा अच्छा, हम वही सोच रहे जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन समुद्र सिर्फ एक ही जगह शांत है, रामेश्वरम, बाकी सब जगह समुद्र में लहर होता ही है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा ही है पुरी में। और रीजन जैसा मम्मी बताई वही एक जगह हम लोग डिस्कस किए थे ये अच्छा अच्छा, मेन रीजन। लेकिन समुद्र देखिए हर जगह अलग अलग रूपों में रहता है, और यहाँ का विशेष कारण तो यही है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। श्री श्री हरि भक्ति रसामृत सिंधु की जय जय पाद की जय जय शिला प्रभुपाद की जय वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।